अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है, सेल्स टैक्स में रिटेलर्स को बाकायदा तरीके से डिफ़ाइन किया गया है उसके सेक्शन डेफिनेशन वाले 2 में, उसका सब सेक्शन 28 में बाकायदा रिटेलर्स के बारे में बयान किया गया है जो टियर 1 कैटेगरी में आते हैं और जो टायर 2 में आते हैं, जो टियर 2 कैटेगरीज में आते हैं। अच्छा, अब बताने का मकसद सिर्फ ये है, उसमें बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है रिटेलर्स जो कंबाइन करते हैं अपनी सेल्स के हवाले से, अपनी प्रोडक्शंस के हवाले से, जो जो भी आपके मामलात चल रहे हैं उस पे लाजमी तरीके से दोनों दोनों कैटेगरीज हैं, टियर 1 हो या टियर 2 हो, आपको अपने हो क्या कहते हैं, जब भी अपनी चीज़ें चाहे आप इम्पोर्ट कर रहे हों, चाहे आप प्रोडक्शन के वाले मामलात हों, मैन्युफैक्चरिंग वाली लाइन हो, और उसके अलावा आपने लाजमी है इसके ऊपर अपनी प्राइस टैगिंग करनी है, और इसमें लाजमी आपको इसमें अपना आउटलेट के बारे में भी डिटेल्स वगैरह देनी होती हैं। आज मेरा मकसद सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने का, बताने का सिर्फ ये है, हम लोग टियर 1 के हवाले से नहीं करते जिसको बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है सेल्स टैक्स के सेक्शन 2 सब सेक्शन 43A में। वो टियर 1 में बाकायदा तरीके से हर चीज़ की तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो टियर 1 पे अप्लाई होती हैं। आज मैं टियर 2 के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ जो टियर 1 में नहीं आते। वो रिटेलर्स जो माल इम्पोर्ट करते हैं और रिटेल करते हैं, जिनका अपना आउटलेट भी है, वो सेल्स टैक्स के सेक्शन 3 सब सेक्शन 1A में आते हैं। ना ही उन पे फर्दर टैक्स लगता है, जैसे कि आपको पता है फर्दर टैक्स का आजकल रेट 4% हो गया है। अपनी जो भी सप्लाई करेंगे उस पे आपको फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसके साथ साथ टियर 2 के रिटेलर्स के बारे में दो चीज़ें मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। इसी तरह सेल्स टैक्स के सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 के अंदर बाकायदा एक्सप्लेन कर दिया गया है जो टियर 2 के रिटेलर्स हैं, उनमें आपको बताना है अगर तो आपकी बिजली का बिल 20,000 रुपये से नीचे का आता है तो उस पे 5% टैक्स आपको बाकायदा कैलकुलेट करना है। इसी तरह 20,000 से ऊपर का आपका मंथली बिल आता है उस पे 7.5% यानी 7.5% की कैलकुलेशन करनी है। और इसमें ये कंडीशन कह दी गई है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है, जैसे कि आपको पता है हम लोग लाहौर में बैठे हैं, हमें यहाँ पे लेस्को लगती है। अब जिस जिस शहर में होंगे उसी का जो भी क्या कहते हैं कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी का वो है सप्लाई यूनिट, या फिर जो सप्लाई करने वाले हैं उनको ही बाउंड कर दिया गया है कि टैक्स की कलेक्शन करनी है और सरकार को जमा करवा देनी है। इसी तरीके से एक और चीज़ जो टियर 2 रिटेलर्स के लिए कंडीशन है, आपको पता है सेल्स टैक्स की जो रिटर्न है वो सेक्शन 14 में दी जाती है। सेक्शन 14 में उसका सब सेक्शन बी अगर स्टडी किया जाए तो उसमें बाकायदा तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है जो टियर 2 रिटेलर्स हैं वो इंपोर्ट करते हों, वो रिटेल करते हों, अब वो आगे क्या कहते हैं अपनी रिटेल आउटलेट एंड कंज्यूमर को बेचते हों, वो बाउंड नहीं है अपनी रिटर्न फाइल करने के। ये बात मैं दोबारा फिर रिमाइंड कराता हूँ क्योंकि उसको उनकी इस सेक्शन से जो सेक्शन 14 है रिटर्न के हवाले से एक्सक्लूड कर दिया गया है। बताने का मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेल्स टैक्स में एक्टिव रखने के लिए जो इम्पोर्टर हजरात हैं वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट बेसिस पे, बट एक्चुअली वो बाउंड नहीं है अपनी रिटर्न फाइल करने के हवाले से। सेक्शन 14 सब सेक्शन बी बाकायदा मेंशन कर दिया गया है, इसको चूँकि एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। ये मैं बाकायदा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ टियर 2 के रिटेलर्स के हवाले से। बताने का मकसद ये है जो कैटेगरी टियर 1 की है वो तो बाकायदा उस पर वर्कआउट करना है, वो पीओएस भी लगना है। टियर 2 के लिए कंडीशन नहीं है कि वो अपनी रिटर्न भी फाइल करे एज एन इम्पोर्टर। देखिए ना, इसमें तीन चीज़ों को बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है कि आपको फर्दर टैक्स भी चार्ज नहीं होना अगर इम्पोर्टर और रिटेलर हैं। इसके साथ साथ मैं आपको वो सेक्शन एक्सप्लेन करता हूँ एफबीआर का, सेल्स टैक्स का, एसआरओ 648, उसमें भी कह दिया गया है कि जो रिटेलर्स की कैटेगरी है जो एंड कंज्यूमर को माल बेच रहे हैं उनको अपना फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना। इसी तरह इसी तरह आपको बिजली के बिलों में कंसेशन दी जा रही है कि इतना बिल टियर 2 के रिटेलर ने इतना जमा करवाना है, इससे ज़्यादा नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर खुद ब खुद ही आपका बिल फाइल जमा करवा के डिपार्टमेंट को जमा करवा देता है।
اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی ریٹرن بھی فائل نہیں کرنی، اس میں سیکشن 14 سب سیکشن بی کے اندر باقاعدہ مینشن کر دیا گیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آج اسی لیے ویڈیو بنا رہا تھا کہ اگر آپ کو ٹیئر 2 کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہتے ہوں تو ہم لوگ اپنے کلائنٹس کو اور جو جنرل پبلک ہے ہم سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں ان کو ضرور دیں گے جی، شکریہ۔